साउथ इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म में गिने जाने वाली फिल्म केजीएफ का बोलाबाल भारत में ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में भी डंका बज रहा है। केजीएफ चैप्टर 1 की स्टोरी लोगों को इतनी पसंद आई कि केजीएफ चैप्टर 1 के रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही लोग इसके सीक्वल यानी चैप्टर 2 की डिमांड करने लगे। फिल्म के डायरेक्टर राजा एस मौली ने 2 से 3 साल की मेहनत के बाद केजीएफ चैप्टर 2 बनाकर तैयार कर दिया है, जिसे कि अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। फिल्म के लीड रोल में हमने सुपरस्टार यश को देखा है, जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 में गरुड़ को मारकर पूरे केजीएफ पर कब्जा कर लिया है। अब बात यह आती है कि क्या यह केजीएफ की कहानी सच्ची है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सोने की खदान से जुड़ी इस फिल्म की कहानी जिस खदान पर आधारित है, उस खदान का इतिहास 100 से भी ज्यादा साल पुराना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी रियल लाइफ की घटनाओं से प्रेरित है। आइए जानते हैं केजीएफ की सच्ची कहानी के बारे में। केजीएफ की खुदाई का इतिहास 121 साल पुराना है और बताया जाता है कि इन सालों में यहाँ की खदान से लगभग 900 टन सोना निकाला गया था। कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित केजीएफ का पूरा नाम कोलार गोल्ड फील्ड्स है। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने भी केजीएफ को लेकर एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि केजीएफ का इतिहास 1799 से शुरू होता है, जब श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टिप्पू सुल्तान को हरा दिया था और कोलार के आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया था। बोरेन का यह आर्टिकल लेवेली के हाथ लगा था। इस आर्टिकल में बताया गया था कि उस दौरान कोलार में चोल साम्राज्य था और यहाँ के लोग जमीन को हाथ से खोदकर सोना निकालते थे। तब बोरेन ने वहाँ के लोगों को इनाम का लालच देकर सोना निकलवाने की सोची, तो पता चला कि 56 किलो मिट्टी में जरा सा ही सोना निकलता है। तब जाकर तरकीब निकाली गई और इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 1804 से लेकर 1807 तक अंग्रेजों ने ज्यादा से ज्यादा सोना निकालने के लिए खतरनाक से खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। उल्टा उसकी वजह से कोलार की जमीन पर कई मजदूरों की जान गंवानी पड़ी। हार मानकर ब्रिटिश सरकार ने इस खुदाई पर रोक लगा दी। लेकिन वहीं 1871 में बोरेन का यह आर्टिकल पढ़कर लेवेली ने फिर रिसर्च करने की सूझी और वहां से 1800 किलोमीटर की दूरी तय करके वह पहुंच गया कोलार। 1873 में लेवेली ने मैसूर के महाराजा से खुदाई की परमिशन हासिल की और यहाँ 1875 में खुदाई एक बार फिर से शुरू कर दी गई। उस समय केजीएफ की खदानों में रोशनी का इंतजाम सिर्फ मसालों और लैंटेनों से होता था। इसी कारण वहाँ पर बिजली का इंतजाम किया गया और केजीएफ भारत का वो पहला शहर बन गया जहाँ बिजली आई थी। बिजली आई तो मशीनें शुरू हो गई। लेवेली के इन सभी प्रयासों से 1902 में लगभग केजीएफ की खदानों से 95% सोना निकलने लगा और 1930 तक केजीएफ की खदान में लगभग 30,000 से भी ज्यादा मजदूर काम करने लगे। फिर धीरे धीरे कोलार गोल्ड फील्ड्स अंग्रेजी अधिकारियों की फेवरेट जगह बन गई। यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स और इंजीनियर्स अपने लिए घर बनवाने लगे। ठंडा मौसम होने की वजह से इन दिनों के लिए यह किसी वैकेशन स्पॉट से कम नहीं था। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो यह वो दौर था जब केजीएफ को छोटा इंग्लैंड कहा जाने लगा था। लेकिन वहीं साल 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भारत की सरकार ने केजीएफ की खदानों पर अपने कब्जे में ले लिया था और 1956 में इस खदान का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया था और 1970 में भारत गोल्ड माइन लिमिटेड कंपनी ने यह काम करना शुरू किया। शुरुआत में इन खदानों से सरकार को काफी फायदा हुआ, लेकिन 80s का दौर आते आते कंपनी नुकसान में पहुंच गई और तो और कंपनी के पास अपने मजदूरों के हक के पैसे देने के लिए भी आमदनी नहीं बची थी। लेकिन फिर 2001 में यह खुदाई बंद करने का फैसला दिया गया और कोलार गोल्ड फील्ड्स खंडर बनकर रह गया। आज भी कई रिपोर्टर्स का यह दावा किया जाता है कि वहां पर केजीएफ में आज भी सोना मौजूद है। इसके बारे में आप सभी लोगों की क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।